वेलकम बैक। आपको पता तो चल ही गया होगा, आज हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th का। आप सभी का मैं बनीश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए पहले देख लेते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर आज समझा देंगे कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे और इसके साथ ही एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे। देख लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जो हमारा ये वर्ड है टू वेरिएबल, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में भी हमारे में ये चेक कर लिया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज जो चेंज होती रहती हैं, एक्स वाई जेड यू वी के कुछ भी आप मान सकते हैं, ये हो गया आपके वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों लिखा है मैंने? एक्स और वाई टू वेरिएबल्स ले लिए। यहां पर लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक लाइन की इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जैसे कि सभी को पता है। अभी मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये, और ये इसमें हमने लगा ली लाइन। तो इस लाइन को जो भी हमारी क्या इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी मैथमेटिकली, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर आप देखिए इस लाइन को आपने कहां पर लगाया है? हमने इसको प्लेन में लगाया। प्लेन का क्या है? एक्स और वाई में आपके ग्राफ को पता ही है। तो इसमें ही ये लाइन कहीं ना कहीं हमने लगाई। आप किसी भी तरीके से लगाए, इस तरीके, क्योंकि एक लाइन मिनिमम 2 पॉइंट के साथ बनती है, इसलिए हमने इसको मान लिया एक लाइन 2 पॉइंट के साथ। तो ये लाइन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है? इन टू वेरिएबल का मतलब है कि ये लाइन हो सकता है मान लीजिए 2x + 3y = 7 के साथ हो, या फिर इस 7 को कांस्टेंट को हम इस तरफ ले आए -7 के साथ हो = 0। इस तरह से कोई इक्वेशन बन सकती है जिसको हम क्या लिख सकते हैं? ax + by + c = 0 की फॉर्म में हो, तो ये होती है हमारी क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। 10th में भी एटलीस्ट आपको 4 मेथड पढ़ाए जाएंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को पढ़ने के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला मेथड है क्या? ग्राफिकल मेथड, जो कि आप पहले कर भी चुके हैं 9th क्लास में। उसके बाद है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और एक लास्ट है कौन सा? रिड्यूसिंग द पेयर। रिड्यूसिंग द पेयर को हम मेथड तो नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक मेथड के टाइप पे ही आपको एक पूरी एक्सरसाइज 3.6 में दिया गया है। अगर इस साल की बात करें तो आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई इस बार कैंसिल हो गया है। इस बार एग्जाम में 2020 और 21 के सेशन में ये नहीं आएगा, लेकिन हम फिर भी आपको यहाँ पर टीच करेंगे कि हो सकता है कुछ को बच्चे यहाँ पर ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों जिनका सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आना चाहिए। तो कर लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर मेथड में। आपको पता चल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर पेयर की बात हो रही है तो इस तरह की मेरे पास दो इक्वेशंस होगी। जैसे एक मान लीजिए ये है, दूसरी मान लीजिए 9x + 8y - 9 हो सकती है। दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी। तो ये दोनों इक्वेशंस को आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपको पूरा चैप्टर में बताया जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं 3.1 के, उसके बाद हम आपको देखेंगे कंसेप्ट हर चैप्टर में आपको साथ साथ पढ़ाएंगे हर एक एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा और मैं आपके लिए बोल देता हूं एक बार, जो कि है आफ्ताब टेल हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है क्या? 7 years ago 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 7 years ago। पहले मान लेते हैं आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है? x। आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है? x, और उसकी बेटी की मान लेते हैं डॉटर की y। हमने सीख ही लिया कि टू वेरिएबल में है, x और y मान लिया। अब आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 7 years ago 7 साल पहले। 7 साल पहले अगर हम आफ्ताब की एज को देखें तो वो कितनी होगी? जितनी उसकी आज एज है। मान लीजिए आफ्ताब की एज आज 20 years है, किसी भी की भी एज मान लीजिए मेरी एज आज 20 years है, और 7 साल बाद या 7 साल पहले मेरी एज कितनी होगी? -7 करूंगा। 7 साल पहले 13 साल का होगा मैं, और तभी मैंने अभी अपनी एज इस बार की लगा ली x - 7। ये होगी आफ्ताब की एज, और ये उसकी बेटी की एज भी ऐसी कुछ होगी y - 7। दोनों 7-7 साल छोटे होंगे। और आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं अपनी बेटी की एज का 7 गुना था।
मतलब मल्टीपल बाय 7 था, इसका 7 टाइम्स था। तो 7 टाइम्स था, तो मैंने अगर इन दोनों को इक्वल टू में रखा है तो मैं इसके साथ 7 करूंगा। क्यों? ड्यू टू इक्विलिब्रियम। अगर मैं किसी भी सामान को तोलूं, मैं बाजार जाऊं, तो मैं तब तक तोलता रहता हूं जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आते, वो एक साथ एक पॉइंट शो नहीं करते या एक बराबर स्थान पे नहीं आते। तो यही मैंने किया। अगर ये पहले ही 7 साल बड़ा है, 7 साल पहले ये 7 साल बड़ा है, तो ये तो छोटी थी ना 7 साल, तो मैंने इसे 7 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई उसकी बेटी की एज को। तो ये अभी कितना हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x माइनस 7 और ये हो गया 7y माइनस 49। कैलकुलेट करेंगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो ये हो गया माइनस 42, आपके पास x माइनस 7y आ गया। तो ये हमारे पास एक ऐसे करके सोल्यूशन आ गया, जो कि हमारी इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। अगर हम इसे इक्वेशन 1 माने तो हमारा आगे का सोल्यूशन कैसे होगा? अगर हम देखें तो हमारा आगे का सोल्यूशन होगा, हम x और y को एक ले लेते हैं, इस तरह से बॉक्स में ले लेते हैं, ये है x और ये है y। थोड़ा छोटा बन गया है, ज़्यादा आपको मे भी दिखे भी ना, तो मैं बड़ा कर लेता हूँ इस बॉक्स को। लीजिए, ये है हमारा x और ये है y, तो इक्वेशन 1 हो गई। x की वैल्यू को मैं ले लेता हूँ अभी 0, एक बार क्या ले लेता हूँ 0, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पर अगर 0 भी पुट करूँगा, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, 0 का कोई भी मतलब नहीं है, तो ये माइनस से माइनस कट 7 और ये 6, y की वैल्यू आ गई मेरी 6, y कितना आ गया मेरा 6। दूसरी बार मैं x की वैल्यू को 1 भी मान सकता हूँ, इसमें 1 मान सकता हूँ, लेकिन 1 अगर उधर जाएगा प्लस का होगा, माइनस 41 देगा, जो कि मेरा 7 से कट नहीं होगा। तो ऐसी वैल्यू मानता हूँ जो 7 से कट हो, 7 का मल्टीपल हो। मान लीजिए मैं 7 ही मान लेता हूँ x को। अगर यहाँ पर 7 मानूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ये आ गया मेरा। तो यहाँ पर 7 को मैं उस तरफ ले गया, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7, तो ये मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 35, माइनस 7y, ये इतना मेरा कट हो गया, 7y से ये कट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 7 5 सा 35, तो ये आ गई मेरी 5। उसी तरह से मेरे 2 वैल्यूज आ गए, तो इसको मैं ग्राफिकली यहाँ पर लूँगा। तो जब मैं देखूँ मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम सभी में मेरे पास है 7, x और y की पॉजिटिव की वैल्यू मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हो गया मेरा 7। तो पहली वैल्यू x की है 0 और ये 6, x 0 यहाँ पर होता है और y है मेरे पास 6 मैंने लगा लिया यहाँ पर कुछ ये मेरा पहला निशान हो गया। और ये 7 और 5, 7 यहाँ पर है और 5 कुछ यहाँ पर जाके आ जाएगा, जो कि मेरा यही है। तो ये मेरा हो गया सेकंड पॉइंट। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये मेरा कुछ इस तरह से बनेगा, ये मेरे पॉइंट बन गए, ये बन गया मेरा 7 और ये बन गया 5 और ये मेरा बन गया 0 और ये 6। लीजिए मेरे दोनों पॉइंट तैयार हैं यहाँ पर। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। थोड़ा ड्राइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप चेक कर लीजिए अपने एंड से भी। और दूसरा है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं किया, हमने एक ही उसकी इक्वेशन को सॉल्व किया है, हमें 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सेकंड इक्वेशन करते हैं। क्या कह रहा है आफ्ताब, 3 years from now, अभी से 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, आफ्ताब होगा x + 3, बेटी होगी y + 3। 3 years from now I will be 3 times as you were then, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। ये 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना, तो हम इसे भी करेंगे क्योंकि हमने इक्वल टू में रखा है, तो हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, x + 3 = 3y + 9। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 3y = 9 - 3, ये आ जाएगा 6x - 3y। अगर यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये कितना आएगा, x और y की वैल्यू। x को मानूंगा 0, x 0 आ गया। अगर x यहाँ पर मेरा 0 आ गया, चलिए मैं अगली इक्वेशन में मान लिया x पुट x = 0, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ पुट x = 0, x को 0 मानेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -3y और ये कट होगा, ये 3 × 2 = 6 और माइनस उस तरफ चला जाएगा, y आ गया -2, y की वैल्यू आ गई -2।
अगर इसी इक्वेशन में मैं x को क्या पुट करूं, x को मान लेते हैं हम, अगर 1 मानेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 हमें चाहिए नहीं, और हमें चाहिए कोई 6, हम 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x को मान लेते हैं 3, पुट x इक्वल्स टू 3। तो मैंने अगर 3 माना x को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आएगा ये 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, 3y इक्वल्स टू 6, ये है मेरे पास 3 प्लस का, ये है क्या माइनस का इधर ही रह गया, और ये 3 और ये 3y माइनस 3, ये कट हो गया, मेरे पास कट तो नहीं होगा, उसी तरफ जाएगा, ये कट हो गया, बस y की वैल्यू आ जाएगी -1, तो y मेरे पास आ गया -1। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स अगले भी आ गए, तो ये 0 और ये 2, तो 0 को मैं यहाँ पर पुट करूँगा, और ये -2 मेरे पास है नहीं, अभी मैंने बनाया नहीं, मैं बना लेता हूँ। चलिए यहाँ तक बहुत है, 3 तक ही जाएंगे पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा। y की वैल्यू है -2, ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, ये y होगा, तो -2 तो यहाँ है, और 0 मेरी 0 ही है, तो इस पॉइंट को मैं क्रॉस से लिख लेता हूँ। ये है 3 और -1, ये 3x आ गया, -1 ये रहा, -1 और y ये रहा, ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो इसको मैं इस तरह से लेके जाऊंगा, तो ये कट हो जाएंगी यहाँ से, तो ये यहाँ, तो ये मेरा 3 और ये -1 पॉइंट था, और ये पॉइंट था मेरा 0 और 2। तो ये ऐसे करके मेरे दोनों पॉइंट भी आ गए। तो ये क्वेश्चन मेरा आसानी से सॉल्व हो गया, अपने 9th में भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। क्या दिया है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स। कोच ऑफ क्रिकेट टीम है कोई, उसने 3 बैट खरीदे हैं एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। उसने 3900 के कितने बैट खरीदे हैं, लेट नंबर ऑफ बैट 3 हैं, मैं 3x मान लेता हूं, और बॉल्स को कितनी बॉल्स खरीदी हैं, उसने खरीदी हैं 6 बॉल्स, 6y मान लेता हूं। ठीक है जी। और इसने, अगर मैं इसको ऐसे भी ना मानूं, लेट नंबर ऑफ बॉल्स 3, और इसे y और y ऐसे भी मान सकते हैं आप, तो इसे आप, क्योंकि आपने अल्टीमेटली इन दी एंड आपने x और y को ही पता करना है। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफिकली पता करना है, बस 3.1 में आपको पूरा क्या है, ग्राफिकली है। तो उसने 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदी हैं, जो कि हैं 3900 में। तो इस 3900 में अभी मैं इससे कैसे पता करना चाहता हूं, मैं ग्राफिकली पता करूंगा, क्योंकि 3.1 में सभी क्वेश्चन मेरे ग्राफिकली हैं। ग्राफिकली बनाने के लिए मुझे x और y की वैल्यू चाहिए। लीजिए मैंने एक क्या क्रिएट कर लिया, अपना बॉक्स क्रिएट कर लिया। ये मेरा x पड़ा है, ये पड़ा है y, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं y, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू मान लेते हैं 0। अगर मैं x को 0 मान लूँ तो मेरी 6 की वैल्यू पूरी कट हो जाएगी या नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली अगर अपॉन में वैल्यू आ गई, पॉइंट्स में आएगा, तो मुझे ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं चेक करूँगा, आप भी ऐसे ही चेक करेंगे। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाए। अगर पॉइंट आ जाए ग्राफ में, 6 को अगर मैं 39 से 100 से डिवाइड करूं, ऐसे ही करके देख लें, और रफली 6 6 36 बचा, 3056, ये 650 आ गया पूरा। तो 650 भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैं इसको कुछ वैल्यू पुट करना चाहूँ, 50 30 40 कुछ भी करना चाहूँ, तो ये हो सकता है कोई वैल्यू कम हो जाए। क्यों ना x को मैं 100 मान लूँ, x को 100 मान लेता हूँ। x को 100 पुट x इक्वल टू 100, 3 मल्टीप्लाई बाई 100 300 हो गया, प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो इसको कट नहीं किया था, मैंने ऐसे ही चेक करके देखा था, आप इसे एज इट इज लिए। 300 माइनस ये 6y इक्वल्स टू, और ये 3900 माइनस 300 हो गया, तो यहाँ से आएगा 3600, 3600 आ जाए, 6y। 6 को मैं कट करूंगा, 6 6 30, 600 आ गई। ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 600। तो दूसरी बार मैं इसको कितना पुट कर ले, 200 कर लूँ। चलो 200 कर लेते हैं, 300 भी कर सकते हैं आप, अगर कितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं, 300 400 500 कुछ भी कर लें। 100 मैंने इसलिए मान लिया, मैं 0 1 2 मान सकता था, लेकिन मेरी वैल्यू 650 400 500 ऐसी आ रही, तो ग्राफ बनाना सिंपल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं अभी पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 200। अगर आप ज़्यादा पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी पुट कीजिए। और ये 3 × 2 600 हो गया, मैं 600 ही लिख लेता हूँ, इसमें ही करना है मैंने,
इस तरह से 600 प्लस XY इक्वल्स टू 3900। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा y ये 3900 माइनस 600 को माइनस करूँगा ये कितना हो जाएगा 3300। y की वैल्यू इतनी आ गई। और ये क्या 6 से डिवाइड होता है, पूरा पूरा देख लेते हैं। 6 5 सा 30 और बचा 0, 6 5 सा 30, 550 आ गया पूरा पूरा। मेरे पास कितना आ गया 550। तो ये 50 कम हुआ, 100 माने, 300 मानता मुझे लगता 500 आ जाता। इसी तरह से अगर 400 मानता 440, और ऐसे ऐसे करके मेरा आगे आगे चलता रहा। चलिए मेरी ये तो एक ग्राफ की वैल्यूज होगी, ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा फॉर्म कर लेते हैं आपके लिए। तो ये हो गया मेरा 0 और ये 100 का डिफरेंस रखता हूँ। 100 ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400, 5, ये 600। मेरा 600 तक गया, इसलिए मैं पहले 600 तक रखता हूँ। लेकिन नेक्स्ट जब मैं इक्वेशन दूसरी इसमें फॉर्म करूँगा तो उसमें मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि मुझे कितना रखना है। पहले दूसरी भी कर ही लेते हैं सॉल्व, बाद में ग्राफ बना लेंगे। आगे मुझे क्या कह रहा है, शी बाइज, कितने बैट बनाए हैं, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ सेम काइंड फॉर 1300। उसने क्या किया है, शी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट का मतलब है उसने एक और बैट खरीदा है, तो x हो गया, एंड 3 balls खरीदी हैं 1300 की, तो इतने कुछ में लिया है। तो यहाँ पर ही मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स, क्योंकि मुझे पुट करना है x और y को। तो ये मैं x पुट कर लेता हूँ, 100 पुट कर लो तो ये 1200 आएगा, 400 आ जाएगा। चलो x को 100 पुट कर लेते हैं, 100। तो ये मेरे पास आ गया पुट x इक्वल्स टू 100 पहली बार। तो x को मैंने 100 पुट किया, तो ये आ गया 100 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो ये 1300 का क्या हो जाएगा, 100 अगर माइनस करूंगा उसमें से तो ये आ जाएगा 1200, माइनस 100 कर दिया, ये आ गया मेरे पास 1200 इक्वल्स टू 3y। तो y को मैं कट कर देता हूँ, 400 आ गया मेरा। आपको पता ही 4 3 12, ये आ गया 400। छोटा रह गया हमारा बॉक्स, तो इसे बड़ा कर लेते हैं। लीजिए 100 का 400 आ गया। अगर मैं 200 पुट करूँ तो कितना आएगा, 11 को 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर 300 पुट करूँ 1000 आएगा, वो भी नहीं, तो 400 पुट करके देखता हूँ तो हमारे पास कितना आता है। पुट x इक्वल टू 400। अभी आप ऐसा मत समझना कि सर आप तो अपनी मर्जी से लगा रहे हो, आप कुछ भी लगा लो, आप 100 लगा लो, 2 3 4 कुछ भी लगा लो, लेकिन मैं 400 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा पूरा 900 आएगा, तो ये कट हो जाएगा। तो 400 प्लस 3y, आपकी सुविधा के लिए ही ये सब कुछ है। आप कोई भी वैल्यू ले, आपका ग्राफ सही बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 300 माइनस 400, 1300 सॉरी माइनस 400, 1300 से 400 जाएगा तो ये आएगा 900 इक्वल्स टू कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3y। 3 3 से 9 होता है, y की वैल्यू आ गई 300, तो y आ गया आपका 300। आपने 400 में ना, y आ गया 300। चलिए मैक्सिमम आपका दोनों केसेस में देखें तो 600 है, मिनिमम आपका 100 है। तो मैंने 100 ये ले लिया, ये 6 तक पहुंच गया, और इसमें कोई वैल्यू माइनस की नहीं है, आपने चेक कर लिया। तो मुझे प्लस में ही चाहिए ग्राफ, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600 हो गया। तो पहली बार क्या है, 100 और 600, x की वैल्यू है 100, ये है 600, तो ये आ गया पहला ग्राफ, मेरा पहला पॉइंट। दूसरा है 200 550, 200 ये है, 550 मेरा अमूमन यहीं पर होगा कहीं पर। तो ये आ गया, तो ये दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा, तो यहाँ पर जितनी मर्जी बड़ी ले जाएंगे आप, कितनी भी खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट है आपका 100 एंड 550, और ये दूसरा पॉइंट है आपका कुछ भी, आपको इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, मैं सीधा लिख देता हूँ, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। ये 100 और 400 हो गया, x की वैल्यू है आपकी 100, x है 100 और दूसरा है 400, तो ये है x 100, ये 400 पे आ गया, ये 400, ये 300, 400, और ये आ गया आपका, यहाँ पर अमूमन आएगा आपका 300 यहाँ पर कुछ करके, या 400 इस पे ही आ जाएगा, थोड़ा इसके पास में ही आ जाएगा। तो ये भी कट होंगी आपकी लाइंस,
तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। इसको मैं डी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ पॉइंट को, क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। आप अगर कोई भी नाम दे दें पॉइंट्स को तो आप उस तरीके से मान लीजिए। मेरे पॉइंट तैयार हैं। और एक बात, अगर आप यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। इसकी इक्वेशन थी x + 3y = 1300, तो आप ऐसे करके भी डाल सकते हैं, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा बहुत सिंपल है, देखिए उसको भी देख लेते हैं। आइए, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। किसी दिन एप्पल और सेब मैं बाजार में खरीदने गया और वहां पर मुझे जो टोटल था वो 160 के मिले। 2 किलो एप्पल दे दिए और उसने मुझे क्या दे दिए, 1 किलो ग्रेप्स दे दिए। हालांकि मौसम नहीं है अभी ग्रेप्स का, लेकिन आ जाएगा। लेट ग्रेप्स बी x, और मैंने नंबर ऑफ एप्पल्स मान लिया x को और नंबर ऑफ ग्रेप्स मान लिया y को। मैंने नंबर नहीं लिखा, आप नंबर लिख सकते हैं। हमने लेट करके ही मानना होता है इन इक्वेशंस में। हमने एप्पल्स को मान लिया x और ग्रेप्स को मान लिया y। हमें 2 किलो एप्पल दे रहा है, 2x हो गया। और हमें 1 किलो क्या दे रहा है, ग्रेप्स दे रहा है, कितने के, 160 के। थोड़े महंगे लग रहे हैं लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सस्ते भी हो सकते हैं अगर सीजन आएगा। मजाक की बात है। तो आइए इसको हम पुट कर लेते हैं x में। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x और ये y। और ये क्या हो गया, आपके पास x की वैल्यू है x, और x को क्या पुट करेंगे, मान लीजिए x को मैंने कर लिया 100 पुट करके देखें। 100 पुट करूंगा तो ये आएगा 60, तो 60 आ जाएगा। 100 2 × 200 माइनस में आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे करता हूँ, इसको करता हूँ 50 पुट कर लेता हूँ। x को क्या करता हूँ, 50 पुट। तो 2 × 50 + y = 160 हो गया। 52 × 100, y आ गया 160 - 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। y की वैल्यू आ गई 60, नज़दीक ही आ गया। तो यहाँ पर मैंने पुट क्या किया था, पुट x = 50, x की वैल्यू 50 पुट की थी। ठीक है जी। दूसरी बार मैं करता हूँ पुट, x की वैल्यू मैं अभी कर लेता हूँ 60 पुट कर ले। 60 2 × 120, हाँ 60 पुट कर लेते हैं। तो मुझे पास आ जाएगा 2 × 60 + y = 160। y की वैल्यू आ जाएगी 160 - 60 से 120 आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई आपके पास 40। तो y आ गया 40, अगर मैंने इसे 60 पुट कर लीजिए, आपके दोनों वैल्यू आ गई। आगे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो आगे क्या कर रहे हैं, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। एक मंथ बाद जब दोबारा लेने गया तो वहां पर 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg एप्पल्स, x माने हैं एप्पल्स, और 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स 300 के हैं। 2 kg ग्रेप्स 300 के हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी अपने बॉक्स क्रिएट करना है, और ये x और ये y। तो यहाँ पर मुझे, अगर मैं x की वैल्यू को 50 पुट करूँ तो 200 आएगा, 100 आ जाएगा। लीजिए मैं x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x = 50। x को 50 पुट किया, 4 × 50 + 2y = 300। देखते हैं कितना आता है। 5 4 × 20, 200 हो गया। 2y प्लस में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 200 300 ऊपर था, और ये आ गया यहाँ से 200 - 200, तो ये हमारे पास आ गया 2y = 100। तो y की वैल्यू आ गई 50। y कितना आ गया, 50। अगर मैं x को माना मैंने कितना, 50, x को 50 माना तो y भी मेरा 50 ही आ गया। चलिए ये हो गया एक सॉल्व। और दूसरी बार मैं x को मान लेता हूँ 60 मान लें फिर से, x = 60। 60 माने 6 4 सा 24, 240 या कुछ ऐसे करके आएगा। तो ये आ गया 4 × 60। अगर कम मानना है 40 भी मान सकते हैं, 40 मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं। 4 4 सा 160 हो जाएगा। 2y = 200। तो ये आ गया 4 4 सा 160 + 2y = 200। एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में कि आपको बोल के कैलकुलेशन करनी है। कभी भी प्लस माइनस की गलती हो सकती है, तो मैंने बोल के आपको एक कैलकुलेशन की है। आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप बोल कर ही कैलकुलेशन को अडॉप्ट करें। तो ये क्या है, 160 को मैं उस तरफ ले गया, तो यहाँ पर मेरे पास 160 उस तरफ जाएगा, -160 आएगा। 200 - 40 आ गया। 2y = 2, ये मेरे पास 300 था, मुझे लगता है यहाँ पर 300 था, मैंने 200 गलत लिख लिया। तो ये 300 - 160 हो गया, ये 140 आ गया। इसका माइनस y की वैल्यू आ गई 70। तो y मेरे पास आ गया 7070।
तो मैक्सिमम वैल्यू मैं चेक कर सकता हूँ, मैक्सिमम तो 70 है, मिनिमम मेरे पास है 40। चलिए मैं ग्राफ बना लेता हूँ जल्दी से। तो ये है मेरा ग्राफ और इसमें सभी वैल्यूज हैं पॉजिटिव की, तो मैं यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 80 ले लेता हूँ। यहाँ पर भी 20, आप 10-20 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जल्दी करने के लिए आपको 20-40 ले लिया है कि मेरा ग्राफ जल्दी से निपट जाएगा। और या फिर मेरे पास स्पेस भी कम है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वैल्यूज छोटी दिखा नहीं सकता। आप 10 भी ले सकते, लीजिए 30, 40, ये 50 हो गया, ये 70 हो गया ये वैल्यू, तो ऐसे करके भी आप ले सकते हैं, बीच में 10 का डिफरेंस भी। चलिए आगे देखते हैं। x की वैल्यू है 50, y है, x है मेरे पास 50 ये रहा, और y है 60, y 60, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया मेरे पास। और यहाँ पर 60, 40, ये है 60 और ये है 40, ये 60 और ये 40, ये आ गया सेकंड पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाना है, मिला दिया, और ये इस तरह से आपकी लाइन निकल गई सारी पूरी। तो ये हो गया, ये पॉइंट है आपका कितना है 50, 60, 50 और 60, ये A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं। 50, 50, तो ये 50 यहाँ पर है और 50 ही यहाँ पर है, ये एक पॉइंट आ गया। और यहाँ पर है 40, 70, 40 पे आएगा 60, 70, 40 पे, सॉरी ये 70 ऊपर जाएगा, 40 पे आ जाएगा ये 70। तो कुछ इस तरह से बनेगी। अभी ग्राफ में तो पता चल नहीं रहा कि ये पैरेलल बनेगी या किस तरह से बनेगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर ग्राफ में बनाएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये क्या बनेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इस पे भी क्वेश्चन करेंगे कि पहले ही क्वेश्चन को देखते ही आपको कैसे पता चल जाए लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस।